हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संगम काल के प्रश्नों के बारे में। देखिए, संगम जो था, संगम एक तरह से दक्षिण भारत के जो संत होते थे, यानी जो लेखक होते थे, विद्वान होते थे, उनका एक तरह से मीटिंग होता था और वहाँ पर लेखकों के द्वारा जो रचनाएँ की गई थी, यानी जो पुस्तकें लिखी गई होती थी, उसका वहाँ प्रस्तुतिकरण होता था। और उसके बाद जब वहाँ स्वीकृति मिल जाती थी तो उसके बाद उसका प्रकाशन होता था। ठीक है, तो प्रथम जो संगम हुआ है वह अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में हुआ है 4440 वर्ष पहले, और दूसरा जो संगम हुआ है वह 3700 वर्ष पहले हुआ है, वह भी अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में ही हुआ है। और तीसरा जो संगम हुआ है वह 1850 वर्ष पहले हुआ है, और वह हुआ है नक्कीरर के अध्यक्षता में। ठीक है, और जितने भी 3 संगम हुए हैं सब पांड्य राज्य के संरक्षण में हुआ है। तो पहला प्रश्न है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी यानी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो वह कौन था चेर शासक? तो वह था सेनगुट्टवन। ठीक है, सेनगुट्टवन ने कनगी के मंदिर का निर्माण करवाया था, और सेनगुट्टवन को लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, और जो कनगी मंदिर है वह केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जो जीवक चिंतामणि है वह जैन धर्म से संबंधित है। जैन मुनि तिरुतकदेवर के द्वारा जीवक चिंतामणि की रचना की गई थी, और जीवक चिंतामणि में जीवक नामक एक पुरुष है, उसके बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल भाषा का मणिमेकलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो मणिमेकलाई नामक जो गौरव ग्रंथ है यह तमिल भाषा में लिखा गया है, और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि बौद्ध धर्म का एक व्यापारी शीतले सतनार के द्वारा इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो यह है तोल्कापियम। कौन है? तोल्कापियम। और तोल्कापियर के द्वारा रचित की गई है, यानी लिखी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में फ्रेंड्स चेर राजवंशों का उल्लेख है, चोल राजवंशों का उल्लेख है, पांड्य राजवंशों का उल्लेख है, लेकिन कदम राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है। कदम जो राजवंश है उसका जो संस्थापक था मयूर शर्मन था, और इसकी राजधानी वनवासी में थी। तो फ्रेंड 5 का आंसर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संगम युग में उरैयूर जो है किस लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, गलत होगा। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर, और जो अभी तमिलनाडु में पड़ता है। तो संगम युग में यह कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है? तो तोल्कापियम जो ग्रंथ है वह व्याकरण और काव्य से संबंधित है। इसका आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल फ्रेंड्स यह तमिल भाषा में लिखी गई है। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो अभी हमने बताया आपको कि तीनों संगम का जो आयोजन किया गया था वह पांड्य के संरक्षण में किया गया था। ठीक है, पांड्य राज्य के संरक्षण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, किसने उल्लेख किया है कि नंदू ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो मामूल नार के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। इसका आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है राज्य और राजकीय चिन्ह के बारे में। तो चेर राज्य का राजकीय चिन्ह धनुष था, बिल्कुल सही है। चोल राज्य का जो राजकीय चिन्ह था वह बाघ था, यह भी सही है। पांड्य राज्य का राजकीय चिन्ह मछली था, यह भी सही है। इसका आंसर ए होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना, इसको भी एक तरफ पुस्तक के बारे में है, दूसरी तरफ उसके लेखक के बारे में है। तो ये तोल्कापियम, इसकी रचना तोल्कापियर के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। शिल्पादिकारम की रचना इलांगू आडिगल के द्वारा की गई थी, यह भी सही है। मणिमेकलाई की रचना शीतले सतनार के द्वारा की गई थी, यह भी सही है। जीवक चिंतामणि की रचना तिरुतकदेवर के द्वारा की गई थी,
यह भी सही है। तो चारों ऑप्शन सुमेलित है, इसका आंसर क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है, क्षेत्र और उसके अर्थ के बारे में है। तो कुरिंजी, कुरिंजी का अर्थ होता है पहाड़ी, यह भी सही है। पालई का अर्थ मरुभूमि या निर्जन स्थल, यह भी सही है। मुलाई का अर्थ जंगल होता है। मरुदम, मरुदम का अर्थ कृषि भूमि होता है। नेउल का अर्थ होता है तटीय प्रदेश। तो इस चारों जो ऑप्शन है सब सुमेलित है, इसका आंसर भी ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित करना है, संगम और अध्यक्ष, कौन कौन से संगम में कौन कौन अध्यक्ष थे। तो प्रथम संगम में अध्यक्ष थे अगस्त, सही है। द्वितीय संगम में अध्यक्ष अगस्त थे और तुल्कापियर, बिल्कुल सही। और तृतीय संगम में अध्यक्ष थे नकीरर, तीनों ऑप्शन सही है, इसका आंसर भी ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है। तो कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ फ्रेंड तुल्कापियम है। कौन सा है, तुल्कापियम, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। तो ये ऋषि थे अगस्त ऋषि, ठीक है। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि ये दक्षिण भारत का आर्यकरण किए थे, बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपने एक दूत भेजा। किसने भेजा था, तो पांड्य नरेश ने भेजा था, इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, तिरुवल्लुवर की रत्ना कुरल या मुपाल को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, कुरल या मुपाल को, जो तिरुवल्लुवर के द्वारा रचित पुस्तक है। तो इसको तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है, तो तमिल काव्य का इलियड फ्रेंड्स शिल्पादिकारम को कहा जाता है, सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है। तो तमिल काव्य का ओडिसी फ्रेंड्स मणिमेकलाई को कहा जाता है, डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी। तो पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना फ्रेंड्स कारिकाल के द्वारा की गई थी। कावेरीपट्टनम कहाँ है, पुहर या कावेरीपट्टनम जो है यह तमिलनाडु में है। कावेरी नदी के जो नदीमुख होता है, यानी कह सकते हैं उसका जो अंतिम जहाँ समुद्र में मिलता है वहीं पर यह स्थित है, ठीक है, मुहाने पर, यानी कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित है कावेरीपट्टनम। अगला क्वेश्चन है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो मुजरिस फ्रेंड्स चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके संबंध में कहावत है, जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। तो यह कावेरी डेल्टा के बारे में कहावत है, ये इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, सुमेलित करना है राज और प्रख्यात शासक के बारे में। चेर राज्य का प्रख्यात शासक कौन था, सेनगुटवन। चोल वंश का करिकाल और पांड्य वंश का नेंडुजेलियन, तीनों सुमेलित है, इसका आंसर क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के समीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे। मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे। तो यहाँ फ्रेंड्स कोलवय से निकलते थे, ठीक है, यह तमिलनाडु में है और इसको कहा जाता है कि यहाँ से मोती के समीप निकलते थे, पांड्य देश के का क्षेत्र पड़ता था, इसका आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था। तो इसे वीरकल या नाडुकुल के नाम से जाना जाता था, ये इसका सही उत्तर होगा। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं। तो प्राचीनतम तमिल देवता जो मुरुगन है स्कंद या कार्तिकेय के सदृश हैं, ठीक है। शंकर जी के 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय, तो जो कार्तिकेय हैं उनको मुरुगन के नाम से दक्षिण भारत में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। तो संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मनन राजा को कहा जाता था, डी इसका
सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगमकालीन पतंग पश्चिमी तट पर स्थित है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स कोरकै और पुहर यह पूर्वी तट पर है, लेकिन टोंडी और मुसीरी यह पश्चिमी तट पर है। इसका आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य शिल्पादिकारम किससे संबंधित है, तो यह कथानक में जैन तत्व है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिमेकलाई के लेखक कौन है। मणिमेकलाई के लेखक फ्रेंड्स कौन है, शीतलय सतनार बौद्ध धर्म के एक व्यापारी थे, इन्हीं के द्वारा मणिमेकलाई की रचना की गई थी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।